क्योंकि जो मेरा जो मोनो का जो माइक है ना वो 100 पे जाके वो थोड़ा सा क्या होता है कि भाई वो थोड़ा सा फटने लग जाता है, उसकी आवाज़ जो है ना ब्रेक होने लग जाती है। क्या बात है भाई, लीन देख रहे हो, ओ भाई साहब। और ये जो है ना आपके एंड्रॉयड में भी काम कर जाएगा, उसमें iOS में भी काम कर जाएगा, यानी कि आईफोन में भी काम करेगा और आपका GoPro में भी काम करेगा। सबसे मेन चीज़ ये है, लेने का रीज़न मेरा सिर्फ यही था कि मैं अपने GoPro में इसको कनेक्ट कर सकूं। सो व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल चाल आप सब लोग हैं। मैं आ चुका हूँ अपनी बाइक RC 200 को लेके बढ़िया सी राइड के लिए और क्रेजी हाइपर राइड करने के लिए मैंने माइक को चेंज किया है। जो मेरे पास डिजिटेक का जो माइक है वायरलेस वाला, आज उसका वीडियो है वो करने वाले हैं हम। कैसी वीडियो क्वालिटी आती है और वीडियो का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा आता है ये देखेंगे। तो जी मैं आ चुका हूँ हाईवे पे, जो पुराना मेरा, जिस पे मैंने अभी अपनी RC को भी टेस्ट किया है फुल पोटेंशियल में और एवेंजर को भी टेस्ट किया है। तो अब ये देखते हैं कि हमारी जो डिजिटेक का जो वायरलेस माइक है इसमें जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। वो जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि मेरे उम्मीदों पे खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, कि मतलब ज़्यादा अनोइंग सी आवाज़ तो नहीं आने की, कैसी रहती है और बाहर की जो वॉइस है वो कैसी रहती है ये भी देखेंगे। बाइक की आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर उसके बाद जो है ना मैं प्रॉपर एक माइक अपग्रेड करने वाला हूँ। अब वो माइक का देखना है मेरे को कि कौन सा वाला माइक मैं अपग्रेड करूँगा, तो ये चीज़ें देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इस हाईवे पे आ चुका हूँ जो भाई बिल्कुल ही खाली चलता है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। और 100 पे भी 100 से भी अपर लेके जाएंगे, क्योंकि जो मेरा जो मोनो का जो माइक है ना वो 100 पे जाके वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा फटने लग जाता है, उसकी आवाज़ जो है ना ब्रेक होने लग जाती है। तो इसकी आवाज़ अब पता नहीं कैसी आएगी ये देखना बाकी है, क्योंकि माइक बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास है। टी-कैट मैंने लगा रखा है, तो पता नहीं कैसी क्वालिटी आ रही होगी, ये तो बाद में एडिट वगैरह होगी जब पता चलेगी। तो बाकी लेट्स गो गाइस। 97 भाई, ये क्या घूम रहा है बीच में, गाय का बच्चा घूम रहा है भाई, और वो भी हाईवे के बिल्कुल बीच में। बाइक से रेजी हो जाती हैं ये चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई 89, 90, 92, 90, 100, क्या बात है भाई, लीन देख रहे हो, ओ भाई साहब, भाई क्या क्रेजी लीन हुई है भाई साहब, क्या क्रेजी लीन हुई है गाइस, एक नंबर। अब वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन बाद में पता चलेगी। ये भाई लीन हुई है बहुत तगड़ी भाई, बहुत ही तगड़ी लीन हुई है भाई साहब वहाँ पे पीछे की साइड। क्या बात है जी। अब विंड ड्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा है और एक लीन ये मिलेगा। भाई साहब ये क्रेजी था भाई, इतना लीन नहीं गया मैंने अभी तक इस बाइक को यहाँ पे, इस वाले हाईवे पे, वो भी भाई 125 की स्पीड पे चल रही है। अब वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है आई डोंट नो, लेकिन आप सुन रहे हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। डिजिटेक के ऊपर जा सकते हैं वायरलेस के ऊपर या नहीं जा सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे, वो तो एडिट करने के बाद ही पता चलेगी। क्योंकि अभी जो हिसाब है वो कुछ इसी तरीके का है। तो बाइक अपनी 100 प्लस तो जा ही रही है, तो 100 प्लस पे जाते ही जो मोनो का जो माइक है ना मेरा, वो थोड़ा सा भाई आवाज़ को ब्रेक करने लग जाता है, मतलब प्रॉपर आवाज़ आती नहीं है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं माइक अपग्रेड करूँगा, और जो भी माइक मैं अपग्रेड करूँगा वो मैं आपको बता ही दूँगा आगे कौन सा माइक अपग्रेड करना है। बाकी है कि जो मेरे व्लॉगिंग के लिए है वो मेरा माइक जो है मैं इसको डिजिटेक को वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ। पिछले आपने अगर क्या नाम है इसका वीडियो वॉइस क्वालिटी अगर आपको पता करनी है कैसी है माइक की कैसी नहीं है, तो आप जा सकते हैं मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा। नैनीताल व्लॉग है करके, अभी मैंने जस्ट रिसेंटली अभी किया था, 1-1.5 महीना हो चुका है। तो उसमें मैंने अपने डिजिटेक के माइक को व्लॉगिंग में यूज़ किया है, तो कैसी क्वालिटी आ रही है आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आपको अंडर 4000 रुपये में आपको डिजिटेक का वायरलेस माइक मिल रहा है 2 रिसीवर के साथ। और ये जो है ना आपके एंड्रॉयड में भी काम कर जाएगा, उसमें iOS में भी काम कर जाएगा, यानी कि आईफोन में भी काम करेगा और आपका GoPro में भी काम करेगा। सबसे मेन चीज़ ये है, लेने का रीज़न मेरा सिर्फ यही था कि मैं अपने GoPro में इसको कनेक्ट कर सकूं,
क्योंकि फ़ोन से ज़्यादातर भाई चीज़ें क्या होता है GoPro में ही चलती हैं, तो इसलिए मैंने GoPro के हिसाब से मैंने लिया था कि उसमें बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक टाइप सी होता है और एक क्या नाम है 3.5 mm जैक वाला सपोर्टर वाला जो क्या नाम है पॉइंट है वो है एक, तो वो GoPro में भी काम कर जाता है, आपका DSLR में भी काम कर जाता है, और बाकी आपका फ़ोन और एंड्रॉयड में और आपका आईफोन में भी काम करता है गाइस। बाकी मोटो व्लॉग की कैसी वीडियो क्वालिटी आ रही है, कैसी नहीं आ रही है, और ब्लॉग क्वालिटी वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, ये तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना। जहाँ तक मेरे को लगता है ठीक ठाक ही आ रही होगी, इतनी भी कोई खास नहीं आ रही होगी, क्योंकि देखो मोटो व्लॉग के लिए तो भाई प्रॉपर एक जो वायर्ड वाला जो माइक होता है ना, माइक्रोफोन होता है लेवलियर वाला जो होता है भाई, वो ही काम करता है। या तो फिर उसके ऊपर अगर क्या नाम है हम मोटो ब्लॉग में अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम डिजिटेक पे जा सकते हैं, DJI पे जा सकते हैं। डिजिटेक तो है ही, डिजिटेक के तो बहुत सारे मॉडल हैं। अगर आप थोड़ा सा और महंगा वाला लेते हो तो इससे अच्छा तो फिर ये है कि आप गाइस DJI पे जाओ। DJI सबसे बेस्ट है, कम से कम 7 या 8 हज़ार के रेंज में वो माइक है। DJI माइक 2 करके है मेरे ख्याल से। अब ये चीज़ों को थोड़ा सा भाई प्राइस को लेके थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अब आप क्या प्रेफर करोगे वो आपके ऊपर चॉइस है गाइस। बजट में आपको चाहिए तो देखो बजट में तो यही है डिजिटेक का भाई, सस्ता भी नहीं है, मैं यूँ भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही सस्ता है, लेकिन ये है कि इस प्राइस पॉइंट पे क्या नाम है आपको 3 चीज़ों के लिए क्या नाम है कंपेटेबल है। तो भाई देखो बहुत बढ़िया, आईफोन के लिए कंपेटेबल है, आईफोन के लिए कंपेटेबल है, एंड्रॉयड के लिए कंपेटेबल है, और DSLR के लिए कंपेटेबल है, और आपका GoPro के लिए तो है ही भाई। तो ये चीज़ें ठीक है, सही है वैसे, कोई ऐसा भी नहीं है। और ये है जी किया की भाई कार्निवल, भाई ये गाड़ी क्रेजी है, मतलब आप फैमिली के साथ जा रहे हो इस गाड़ी के साथ भाई बढ़िया हिसाब बना देगी आपका, मतलब फुल फैमिली आपकी भाई इंजॉय करती भी जा सकती है, आराम से लेटे हुए भाई बैठे हुए, फुल कैंपिंग में कार है भाई साहब ये किया की। अच्छा, ये इस वाले हाईवे पे आने का मेरा रीज़न ये है कि भाई देखो इस पर अपनी गाड़ी जो है ना जिस पावर में चलनी चाहिए ना वो पावर में चलती है, और बढ़िया भाई क्रेजी फील देती है यार। एक तो भाई ये होते हैं ना जैसे ये वाले बंदे भाई, ये थोड़ा सा ये खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि भाई इन्हें पीछे का दिखता है नहीं ना, इन्हें पता चलता है पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है क्या आ रहा है, उन्हें भाई साहब निकालने से मतलब है। तो एक बार और लगाते हैं, क्या बात है जी, 103, 106, 114, 17, 120, 125, क्या बात है, 127, 127, क्रेजी है यार। विद इन अ सेकेंड ये गाड़ी ऐसी स्पीड को जो अचीव करती है ना भाई, दिल खुश कर देती है, पर मज़ा भी आता है यार राइड करने का। जब आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो ना जो आपके इशारों पे भाई क्रेजी होके चले, उससे बढ़िया तो भाई और कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन सारी चीज़ें भाई एक नंबर हैं। राइड करने का जो असली मज़ा है ना भाई इसी के ऊपर है, इसी गाड़ी के ऊपर। मतलब आप लॉन्ग राइड करने जा रहे हो और आपको पावर चाहिए तो भाई देखो फिर तो ये गाड़ी है, और आपको कामिंग, आपको पीसफुली राइड चाहिए तो फिर बजाज एवेंजर है भाई। भगानी है नहीं आपको, क्या नाम है 100 की स्पीड पे, 190 की स्पीड पे आपको गाड़ी को चलाना है तो भाई आपके लिए बजाज एवेंजर है। तो बजाज एवेंजर पे आराम से भाई मस्त होके राइड करते करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन भाई देखो जिसको स्पीड, पावर और क्रेजीनेस चाहिए तो वो गाड़ी फिर इस पे जा सकते हैं, और यही है भाई चलाने के मतलब में। तो अपने पास भाई दोनों है, दोनों का ही फील हम लोग लेते हैं, और जहाँ पर थोड़ा सा पीसफुली राइड करनी होती है तो अपनी बजाज एवेंजर के साथ कंफर्ट वाली, और थोड़ी सी एग्रेसिव वाली जो राइड करनी होती है और क्या नाम है भाई स्पीड को फील करना होता है तो भाई मैं फिर ये वाली गाड़ी लेके चलता हूँ। तो दोनों ही बैलेंस बना रहता है। अब एक गाड़ी में भाई अगर आपका मन भर जाता है कुछ टाइम तक चला के, तो आप फिर उसके बाद इस गाड़ी को चला सकते हो भाई। कैसे भाई कैसे, तो ये चीज़ें भाई क्रेजी हैं यार, अमेजिंग है, सुपर सुपर क्रेजी है जी, सुपर क्रेजी।
बस इधर की सड़कों का थोड़ा सा यही लोचा है कि भाई यहाँ पे गड्ढे वड्ढे बहुत तगड़े हैं, इतने ज़्यादा तगड़े गड्ढे कि भाई पूछो मत यार। गाड़ी चलती कम है भाई, गड्ढे जाते हैं, मतलब सड़क ही नहीं है भाई, सड़क गड्ढों में सड़क बनी हुई है भाई सब। पता नहीं कौन सा टाइम आएगा कि वो सड़क बनेगी और उस रोड को एंजॉय करेंगे। अगर बन भी गई तो फिर भैया वही है, मटेरियल जो यूज़ होगा वो तो आपको पता ही है कैसा होगा। थोड़े टाइम बन के रोड भाई वो फिर वो उसमें गड्ढे पड्ढे और वही चीज़ें होने लग जाएगी। अब ये चीज़ें तो भैया अपनी गवर्नमेंट को देखनी है कि किस तरीके का मटेरियल लगाते हैं। इतना तो भाई ऐसा तो लगाए कम से कम साल 3 साल तो भाई रोड चल जाए आराम से, लोगों को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई देखो बारिश जब होती है ना तो बारिश में भाई ये जो रोड है ना ये भाई अपना दम तोड़ देती हैं भाई। अब कुछ रोडें तो भाई ऐसी हुई हैं, देख रहे हो भाई, ऐसे दरारें पड़ी हैं जैसे लगता है कि भाई पूरा का पूरा एक पुल सा बन जाएगा यहाँ पे रोडों का। ऐसे दरारें हुई हैं जैसे पहाड़ों में आ जाती है ना, सेम लाइक ऐसे ही दरारें हो रही हैं भाई साहब यहाँ की रोड की। वो तो थोड़ा सा ये सही है कि भाई यहाँ पे पहाड़ नहीं है। अगर यहाँ पे पहाड़ होते हैं तो ऐसी अगर रोड होती तो अब तक तो भाई ये ढह जाता। लैंडस्लाइड हो रही होती यहाँ पे हर घंटों में, सही बता रहा हूँ मैं। जिस तरीके का हिसाब यहाँ पे सड़कों का है ना तो उस तरीके के हिसाब से तो फिर हिसाब कैड़ा ही हो जाता भाई। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को कि इस डिजिटेक की वॉइस कैसी आई है, कैसी नहीं आई है, अच्छी आई है, बुरी आई है, आपको कैसी लगी है, मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं माइक को अपग्रेड करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, डिसाइड करना है। क्योंकि एक अच्छा माइक भाई कम से कम भाई 1000 रुपये से बढ़िया, 1000 रुपये से कम का नहीं आने का बढ़िया माइक जो होता है। तो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ माउनो का AU100 आई थिंक सो, मेरे ख्याल से यही है। तो वो माइक मेरे को 550 रुपये में पड़ा था। तो आपको थोड़ा सस्ता हो रहा होगा, लेकिन बजट के हिसाब से भाई वो माइक अच्छा है। अगर आप क्या नाम है नॉर्मल राइड वगैरह करते हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ जो उसकी है ना बाइक क्रिस्पी है और एकदम क्लियर ऑडियो आती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा भाई जब 100+ जाते हो, जब आप हाईवे पे रहते हो ना, तब थोड़ा सा जब विंड ब्लास्ट का जो हिसाब पड़ता है ना उसमें थोड़ी सी चीज़ें तब पता चलती है भाई क्या कंडीशन है, क्या क्वालिटी है वॉइस की, तो वो पता चलती है। तो बाकी अब मैं वीडियो को ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।